तो हेलो भाई लोगों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मेरा भी फेवरेट आपका भी फेवरेट कम्युनिकेशन स्किल्स चैप्टर। मेरे भाइयों ये चैप्टर तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रीब्यूशन को अवॉइड करते हुए चैप्टर को फटाफट से। तो भाइयों ये चैप्टर से हम पढ़ने वाले हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। इसको चैप्टर को पढ़ने का हम कम्युनिकेशन स्किल्स को अपनी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्टली इसको हम पढ़ते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स टू हाउ डू वी कम्युनिकेट विद ईच अदर, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग आवर इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई देखो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, हाउ डू वी कम्युनिकेट विद ईच अदर, हम कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। द वे ऑफ प्रेजेंटिंग आवर इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी गाइस। तो हम कैसे जिस तरह से लोगों से बात करते हैं ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप द वे ऑफ प्रेजेंटिंग आवर इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूड दोज एरिया which deal with our talking, writing, expressing our view. By reading chapter you will understand which deal with our talking, writing, expressions, our views। भाई अपने व्यूज को हम कैसे दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये सब हमें कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाती हैं। तो कम्युनिकेट विद ऑफर्स डिसेंटली मतलब एक अच्छी तरह से दूसरों के साथ बात कर सकें, इसको कम्युनिकेशन स्किल्स को हम सीख के कर सकते हैं। दिस इंक्लूड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। ये भी क्या करता है हमारे ऊपर डेवलपमेंट को, पर्सनैलिटी को भी क्या करता है, कर देता है, चेंज कर देता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। सबसे सेशन 1 में हम पढ़ने वाले हैं। तो द वर्ड कम्युनिकेशंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेट, वी मीन टू शेयर, क्लियर एंड कॉन्साइज द कम्युनिकेशंस। मतलब मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर वर्ड से ये जो शब्द है ये कम्युनिकेशन आया है। तो इसका मीन्स होता है टू शेयर, क्लियर एंड कॉन्साइज कम्युनिकेशन। मतलब अपने को बिल्कुल क्लियर एंड कॉन्साइज मतलब एकदम क्लैरिटी के साथ हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। तो कम्युनिकेशन इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस इन वर्क। देखो भाई कम्युनिकेशन का हम देख सकते हैं वर्क में भी हमारे काम में काम आता है, बिजनेस इन्वायरमेंट भी हमारा काम आता है। देवर पार्टीज इन्वॉल्व्ड, इनके अंदर सेवरल पार्टीज इन्वॉल्व्ड है। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन एज 3 पार्ट्स, सबसे पहले इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो उसको पढ़ने वाले, पहला होता है हमारा ट्रांसमिटिंग मतलब जो सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज, जो सेंडर होता है जो ट्रांसमिट्स द मैसेज करता है वन टू अनदर मीडियम, अपने मैसेज को ट्रांसमिट करता है एक से दूसरे मीडियम में। तो वो क्या करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करता है मतलब भेजता है। दूसरा पढ़ते हैं लिसनिंग। अब भाई लिसनिंग कौन करता है, लिसनिंग करता है भाई हमारा रिसीवर लिसन्स और अंडरस्टैंड द मैसेज, वो मैसेज को लिसन करता है और उसको अंडरस्टैंड करता है। फिर पढ़ते हैं हम फीडबैक क्या होती है, द रिसीवर कन्वेज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज टू द सेंडर इन द फॉर्म ऑफ द कंप्लीट कम्युनिकेशन साइकिल। जो रिसीवर होता है वो मैसेज को समझता है एंड टू द रिसीवर कन्वेज देयर अंडरस्टैंडिंग, मैसेज को समझकर उसको कन्वे करता है, वो बताता है कि उसने क्या उसका विचार है, क्या उसका ओपिनियन है उसके ऊपर वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं हम कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड द एलिमेंट्स। बेसिकली हम फीडबैक को ये भी कह सकते हैं द रेस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। द रेस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर इज नोन एज बेसिकली फीडबैक। अब पढ़ते हैं हम कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स, कम्युनिकेशन प्रोसेस और उसके एलिमेंट। सबसे पहले द बैरियर्स एनिमेशन ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल क्या होते हैं। पहला तो होता है सेंडर, बेसिकली जो सेंडर जो मैसेज को, द पर्सन बिगिनिंग द कम्युनिकेशन को बिगिन करता है उसको हम सेंडर कहते हैं। मैसेज द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट्स टू कन्वे, मैसेज जो होता है जो सेंडर उसको कन्वे करता है, कन्वे करना चाहता है उसी को मैसेज कहते हैं। चैनल द मीन्स बाय विच द इन्फॉर्मेशन इज सेंड, ऐसा जो मीडियम, मीन्स मतलब ऐसा जो मीडियम जिससे जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंड हो रही हो। रिसीवर द पर्सन टू हुम द मैसेज इज सेंड, जिससे मैसेज भेजा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिसीवर। अब फीडबैक क्या मतलब द रिसीवर एक्नोलॉजमेंट एंड द रेस्पॉन्स टू द मैसेज, मतलब क्या कहते हैं रेस्पॉन्स ऑफ द मैसेज इज नोन एज, उसकी एक्नोलॉजमेंट मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग बेसिकली, और उसका रेस्पॉन्स ही वो क्या कहलाता है, हमारा फीडबैक कहलाता है। अब पढ़ते हैं भैया मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ईमेल, नोटिस पोस्टर्स, बिजनेस मीटिंग्स एंड द सोशल नेटवर्क्स, मैसेज, फोन एंड इटेस, सारे किस में आते हैं हमारे
कम्युनिकेशन में आते हैं, ये हम अपने एक्सचेंज ऑफ थॉट्स करते हैं, फेस टू फेस कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको। और देखो, एक होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है, एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी होती है, जिसमें हम अपने आप से बात करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने आप से बात करते हैं, तो बेसिकली उसमें हम अपने आप से, हम खुद ही सेंडर होते हैं और खुद ही रिसीवर होते हैं, उस मैसेज को समझते हैं और फिर अपना जो है, अपनी फीडबैक खुद ही दे लेते हैं, उसी को हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। कैसे कैसे होगा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, नोटिस, पोस्टर, बिजनेस मीटिंग, सोशल नेटवर्क्स, मैसेज, फोन्स, कॉल, ETCR किस में आते हैं, कम्युनिकेशन में आते हैं। अब पढ़ते हैं, चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन, जो राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड होता है, ठीक है भाई। तो राइट मेथड क्या है, हमने कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड होती है, राइट तरीका किस पे होता है, टारगेट ऑडियंस, इसके लिए होता है टारगेट ऑडियंस, कॉस्ट, काइंडली टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, अर्जेंसी एंड प्रायोरिटी। मतलब जो राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन सब पे होती है, टारगेट ऑडियंस आपका क्या है, आपकी कॉस्ट क्या है, आपका इंफॉर्मेशन क्या है एंड आपकी प्रायोरिटी क्या है, इस सब पे आप चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, आप इन सब पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली आपकी इन चारों पॉइंटों पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है डिपेंड होती है। आपकी ऑडियंस कैसी है, वो ऑडियंस, कॉस्ट एंड द काइंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी है आपकी, प्रायोरिटी कैसी दे रहे हैं आप, ये भी आपका राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होती है, वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज्ड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। इट हेल्प इन एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस इन द वर्ड्स। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन मतलब इसमें हमारी साउंड हो, वर्ड्स हो, लैंग्वेज हो और स्पीच हो। साउंड, वर्ड, लैंग्वेज एंड स्पीच को हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। साउंड, वर्ड, लैंग्वेज, स्पीच को हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ये बात आपको रखनी है। अब भाई टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, देख सकते हैं हम यहाँ पे। वर्बल कम्युनिकेशन भी हम अपने उसके भी टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं देख सकते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, दिस फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स एंड दिस इज द वन टू वन कंजर्वेशन। इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल भी हो सकती है और क्या हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि हम अपने फॉर्मल में भी कर सकते हैं, अपने क्लास में क्या करते हैं, इनफॉर्मल तरीके से करते हैं और अपने प्रिंसिपल सर के साथ फॉर्मल वे में करते हैं। तो ये आपकी फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। अब पढ़ते हैं हम राइटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है, दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स रिटिंग वर्ड्स। It can be letters, circulars, and the manuals, and then SMS and the social media chats. It can be between two or more people. मतलब ये रिटन कम्युनिकेशन होती है, इसमें क्या होता है, वर्ड्स इन्वॉल्व्स होते हैं, जिसमें भी हम लेटर्स होता है हमारा, सर्कुलर्स हो सकता है हमारा, रिपोर्ट्स हो सकता है हमारा, मैनुअल्स हो सकता है हमारा, SMS हो सकता है हमारा, सोशल मीडिया चैट्स हो सकती हैं। इट कैन बी 2 से अधिक पीपल के बीच में ये होता है। ठीक है भाई। अब पता है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होती है हमारी। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर आर मोर देन 2 पीपल इन्वॉल्व। ईच पार्टिसिपेंट कैन इंटरेक्ट एंड कन्वर्स विद द रेस्ट। मतलब ये स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होती है जिसमें 2 से ज़्यादा अधिक लोग होते हैं, तो इसी को हम स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होती है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेसेस अ लार्ज गैदरिंग। मतलब आपने पब्लिक कम्युनिकेशन मतलब एक लोग अपना भाषण दे रहा हो, जैसे नेता लोग देते हैं ना इलेक्शन में, पूरे भाषण देते हैं, उसी को हम पब्लिक कम्युनिकेशन कह सकते हैं। हम जैसे कह सकते हैं, हम पब्लिक कम्युनिकेशन में ऐसे कह सकते हैं, लीडर स्पीकिंग को भी हम क्या कह सकते हैं, एक इसका एग्जांपल ले सकते हैं। अब जल्दी चलते हैं, एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। तो एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन का हम देख सकते हैं क्या हो सकते हैं। It is an easy mode of communication in which you can exchange ideas by saying what you want to get and quick response। क्या होता है, ये easy mode of communication होता है जिसमें हम अपने exchange ideas कर सकते हैं by saying what you want to and get a quick response। मतलब भाई बेसिकली इसमें क्या होता है, हम अपने आइडियाज़ को बहुत ईजिली वे से एक्सचेंज कर सकते हैं और हमें इसमें क्विक रेस्पॉन्स भी मिलता है।
अब डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं? सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द written और स्पोकन वर्ड, समटाइम्स द मीनिंग कैन बी कंफ्यूजिंग एंड द डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ़ द राइट वर्ड्स आर नॉट रूड। मतलब कभी कभी हमसे जो कुछ गलत वर्ड्स बोल जाते हैं तो हमें उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें क्या करें। तो कन्फ्यूज़न में भी ये कभी कभी हमें पढ़ा देती है जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है। अब पढ़ते हैं हम मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। ये मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक अबाउट, देखो अब हम मास्टरिंग कैसे कर सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन? मतलब हमसे कोई गलती ना हो, इसको हम इफेक्टिव वेज मेक यू लिसनर्स। आपके ऐसे इफेक्टिव वेज आप देख सकते हैं जिससे आपके जो आपके कंफ्यूजन होने के चांसेस भी कम हो सकते हैं। सबसे पहले राइट योर डाउन व्हाट एवर अप टू प्लान टू से। आपको प्लान करना है कि आप कहने क्या वाले हैं, आपको बोलना नहीं है, पहले आपको प्लान कर लेना है आप क्या कहने वाले हैं। उसके बाद कंसाइज एंड क्लियर, मतलब स्पष्टता के साथ आपको उस चीज़ों को उसके सामने रखना है जिससे कि आप भी कंफ्यूज ना हो और वो भी कंफ्यूज ना हो। इसके बाद स्पीक क्लियरली लाउडली एंड एट मॉडरेट स्पीड। आपको स्पीक क्या करना है? बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, जोर से करना है और एक मध्यम स्पीड में अगर आप बोलेंगे किसी चीज़ को तो वो अपना आपकी जीभ थोड़ा आपका माइंड भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आप आराम से उस बात को रख सकेंगे किसी के सामने। बी श्योर द इन्फॉर्मेशन यू वांट टू शेयर इट इज़ अ पॉइंट। क्या आपको ये निश्चित होना चाहिए आप जिससे इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं क्या वो आप उसी पॉइंट से रिलेटेड कर रहे हैं या कोई वैग्यू कर रहे हैं, मतलब कोई बकवास चीज़ बात कर रहे हैं। डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंसेज, मतलब आपको कभी भी उस सेंटेंस को रिपीट नहीं करना है। उसके बाद कॉन्फिडेंस एंड द बॉडी लैंग्वेज, वो अपना कॉन्फिडेंट होकर बात करना है और अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ भी बात करना है। बी कॉन्फिडेंस, हमें सबको कॉन्फिडेंट रहना है। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, स्टैंड स्ट्रेट एंड द बी अटेंटिव, आपको अपने आई कॉन्टैक्ट के साथ बात करना है, स्टैंड स्ट्रेट रहना है और बी अटेंटिव रहना है हमेशा। बी फ्रेंडली और फ्रेंडली भी रहना है। इससे आप क्या कर सकते हैं? अपनी कम्युनिकेशन में आप मास्टरिंग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, हमने 2 सेशन कंप्लीट कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, हम आगे भी इस वीडियो के पार्ट्स बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।